कल हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया था। हाँ, यहाँ से आज आगे बढ़ेंगे। गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग हठ प्रदीपिका पढ़ रहे हैं। हठ प्रदीपिका में हम लोगों ने देखा था कि भगवान शिव ने 84 आसन बताए हैं, उनमें से भी 4 आसन सारभूत कहे गए हैं। 11 आसन तक हम लोगों ने देख लिया था, उसके बाद 4 आसन को सारभूत कहा गया, जो है सिद्धम पद्मम तथा सिंहम भद्रम चेति चतुष्टयम श्रेष्ठम तत्र अपि च सुखे तिष्ठेत सिद्धासने सदा। ये भी कल हम लोगों ने मंत्र देख लिया था। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, ये 4 आसन हैं जिसको सिप शिव निमोनिक टाइप में हम लोग याद कर लेते हैं। तो ये जो 4 आसन हैं, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अलग से हम लोग पढ़ेंगे। तो इनको अलग से पढ़ने में एक चीज और इम्पोर्टेंट इसमें है, कहा गया सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ आसन है। सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ है, और इसके जो सर्वश्रेष्ठ है उसके 3 और नाम बताए गए हैं हठ प्रदीपिका में आपके। कौन से 3 नाम बताए गए हैं? वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। कौन कौन से हैं ये ध्यान दें कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। क्या है फिर से देखिए, वज्रासन, एकदम बोल जाइए माइक बंद रख के। वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन किसके नाम है? किसके नाम है ये नाम है सिद्धासन। सिद्धासन के नाम है। सिद्धासन। ठीक है, सुरुचि जी आपका होमवर्क कल वाला नहीं आया हुआ है? ये सर आज कल पूरे वाला दिन मैं थोड़ा बिजी थी, अभी भेजती हूँ, क्लास खत्म होता है तो जल्दी भेजिए, और भेज सभी नहीं। लोग आज पकड़ता हूँ, मैं देखता हूँ किनका। अच्छे से देखना है। सिद्धासन को समझ गए तो सोचिए कि ये इतनी बार ये आएगा, ऐसे शब्द भी आएंगे बार बार। सिद्धासन, यहाँ मत्स्येंद्र नाथ जी के मुताबिक सिद्धासन की पहले चर्चा हो रही है। स्वात्मा राम जी कहते हैं, यौनि स्थानकम अंग घ्रीमूलम घटितम कृत्वा दृढ़म विन्यसेत मेढ्रे पादम एकमेव हृदय कृत्वा हनुम सुस्थिरम स्थानु संयमित इंद्रियो अचल दृशा पश्येद भ्रुवो अंतरम ही एतद मोक्ष कपाट भेद जनकम सिद्धासनम प्रोच्यते। अब यहाँ एक एक शब्द से लेंगे। योनि स्थानकम सबसे पहले आया हुआ है, योनि स्थान। योनि स्थान कहते हैं, उसी के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है शिवनी स्थान। उसी के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में पेरिनियम, पेरिनियम एरिया। अब देखिए, जैसे कि आप तस्वीर के हिसाब से अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर मेढ्र स्थान जो है, ये सॉरी शिवनी स्थान जो है, योनि स्थान, यानी कि ये मेढ्र का जो मूल है, मेढ्र के मूल से लेकर के गुदा मूल तक का जो स्थान, बीच का स्थान है, यही आपका स्थान है शिवनी स्थान। इसी को योनि स्थान कहा जाता है। पेरिनियम एरिया यही है। तो अब जब आगे कभी भी जितने लोग क्लास में मौजूद हैं, अच्छी खासी संख्या है, बाद में मत बोलिएगा फिर कि योनि स्थान क्या है, शिवनी स्थान क्या है, पेरिनियम क्या है। अब यहाँ पर बार बार आएगा, अब जितना हठ ग्रंथ पढ़ेंगे आप, उपनिषद योग उपनिषद पढ़ेंगे, बार बार आएगा। तो कहा गया है एक पांव की एड़ी को शिवनी स्थान पर अच्छी तरह से लगाए। मत्स्येंद्र नाथ जी के मुताबिक हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? सिद्धासन। एक पांव की एड़ी कहाँ लगाएंगे? शिवनी स्थान पर लगाएंगे। इसमें यह नहीं कहा गया कि बाईं एड़ी को लगाएंगे कि दाहिनी एड़ी को लगाएंगे, एक पांव की एड़ी को लगाएंगे, इतना ही कहा गया है। दूसरे पांव को सिसन यानी लिंग के ऊपर दृढ़ता से रखेंगे। ठोड़ी को हृदय प्रदेश पर स्थापित करेंगे। ठोड़ी को क्या करेंगे? हृदय प्रदेश पर स्थापित करेंगे। इंद्रियों को संयमित करेंगे। इंद्रियों को क्या करेंगे? संयमित करेंगे। पहला लाइन क्या हो गया? वैसे ही उसी एंगल से, कल वाले एंगल से, एक पांव की एड़ी को शिवनी स्थान पर लगाएंगे। दूसरा पांव फिर क्या करेंगे? दूसरा पांव को सिसन यानी लिंग के ऊपर दृढ़ता से रखेंगे। ठोड़ी को हृदय प्रदेश पर स्थापित करेंगे। इंद्रियों को संयमित करेंगे, दृष्टि भूमध्य पर लगाएंगे। यही मोक्ष कपाट भेद जनकम कहा गया है। मोक्ष के द्वार का भेदन करने वाला कहा गया है। अब यहाँ एक तस्वीर जैसे देखिए, ये जैसे मान लीजिए कि एक पांव की एड़ी लगी हुई है पेरिनियम में, उसके ऊपर मेढ्र आ गया यानी लिंग प्रदेश आ गया,
और उसके ऊपर एड़ी आ गया, उसके ऊपर एड़ी आ गया। पहला वाला विधि जो है मत्स्यनाथ के मुताबिक उसमें, यानी कि आपका जो जेनेटिक पोर्शन है वो दोनों एड़ी के बीच में दबा हुआ है। उसके बाद चिनलॉक की बात आ रही है, जालंधर बंद, फिर इंद्रियां संयमित, फिर दृष्टि भूमध्य पर। 3-4 बार मैं रिपीट कर चुका हूँ। लाभ कहा गया है मोक्ष द्वार का भेदन करने वाला, लाभ मोक्ष द्वार का भेदन करने वाला कहा गया है। आइए दूसरा भी इसका कुछ खुला हुआ है क्या। 4 महत्वपूर्ण आसन देख लिया, उसमें सिद्धासन, और सिद्धासन में देखिए उसमें कहा गया है एक पांव की एड़ी को सिवनी स्थान पर, दूसरे पांव के लिंग के ऊपर, तीसरी लाइन में है ठोड़ी को हृदय प्रदेश पर स्थापित करेंगे, चौथी लाइन में इंद्रिय संयमित, दृष्टि भूमध्य पर, मोक्ष द्वार का भेदन होता है। ठीक है, अब अन्य मत जो है वो भी पहले देख लेते हैं फिर आएंगे। एक तो हमने देखा कि इनका मत्स्येंद्र नाथ जी का मत देखा, फिर उसके बाद स्वात्मा राम जी कहते हैं मतांतरे तो, यानी मतांतरे तो मतलब दूसरे मत के मुताबिक, सिद्धासन दूसरे प्रकार से भी होता है, ऐसा नहीं सिद्धासन एक ही प्रकार से हुआ, सिद्धासन दूसरे प्रकार से भी होता है। कौन सा है दूसरा प्रकार। मेढ्रात उपरि विन्यस्य सव्यम गुल्फम तथोपरि गुल्फांतरम च निक्षिप्य सिद्धासनम इदम भवेत, सिद्धासनम इदम भवेत। देखिए मेढात उपरि विन्यस्य सव्यम गुल्फम तथोपरि गुल्फा अंतरम च निक्षिप्य सिद्धासनम इदम भवेत। पहले क्या है, मेढ्र की बात आई हुई है। मेढ्र किसको कहते हैं, कोई बताएंगे मेढ्र किसको कहते हैं, नए लोग बताइएगा, पुराने मत बोलिएगा, माइक मत खोलिएगा माइक। मेढ्र किसको कहते हैं, बीच में बस इतना सा बोल दीजिए। स्वादिष्ठान और नहीं चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता, मुझे लगा था कि इसमें सर कंफ्यूजन। लिंग का आधार जहाँ से शुरू होता है। मेढ्र उससे भी और सिंपल में आएंगे। मेढ्र का मतलब है सीधा जेनेटिक ऑर्गन। मेढ्र का मतलब जेनेटिक ऑर्गन सीधा, और कुछ नहीं। ठीक है, मेढ्र मतलब जेनेटिक ऑर्गन को मेढ्र कहा गया है, लिंग को मेढ्र कहा गया है। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है दूसरा मत में, मेढ्र के ऊपर विन्यस रखेंगे किसको, सव्य गुल्फम को, बाएं पांव को, यानी मेढ्र के ऊपर अपने लिंग के ऊपर बाएं पांव की एड़ी को रखेंगे, तथोपरि उसके ऊपर दूसरा गुल्फ गुल्फांतरम, जो दूसरा गुल्फ रह गया दाई एड़ी उसको रखेंगे और दबाएंगे, यही कहा गया है क्या है, सिद्धासन। पहले वाली विधि में आपका लिंग दोनों एड़ी के बीच में था, और दूसरी विधि में लिंग नीचे है दोनों एड़ी ऊपर में है, लिंग नीचे है दोनों एड़ी ऊपर में है। पश्चात उक्तम अन्य सिद्धम मतम पूर्वम एवं मत्स्येंद्र मतम, ये भी कहा गया, इससे हमने इसीलिए लिखा था। बाद का जो मत है अन्य सिद्धों का मत है, पहले का मत जो है मत्स्येंद्र नाथ का मत है। सिद्धासन के और नाम जो हमने ऊपर देख लिया था उसके हम लोग श्लोक देख लेते हैं। एतत् सिद्धासनम प्राहु अन्ये वज्रासनम विदुः मुक्तासनम वदन्ति एके प्राहु गुप्तासनम परे। ये भी मंत्र इंपॉर्टेंट है, इस मंत्र को टिक लगा लीजिएगा। बुक में सारे मंत्र मेरे दिए हुए हैं, अठ प्रदीपिका घेरन संहिता के सारे मंत्र हैं, टिक लगा लीजिएगा, इसको टिक लगाइएगा। क्वेश्चन जिनका भी है लास्ट में 15 मिनट 10 मिनट ले लेंगे क्वेश्चन, अभी से ही फॉर्मूला लागू कर देते हैं, लास्ट में 10 मिनट क्वेश्चन ले लेंगे। इस सिद्धासन को कई लोग प्राहु अन्य वज्रासनम विदु, सिद्धासन को कई लोग कहते हैं वज्रासन, कई लोग इसी को मुक्तासन, कई लोग इसी को गुप्तासन कहते हैं। वज्रासन बड़ा प्यारा है, उनके कई नाम हैं, प्यारे बच्चे का बहुत सारा नाम होता है, वज्रासन भी, मुक्तासन भी, गुप्तासन, वज्रासन भी, मुक्तासन भी, गुप्तासन। आइए अब हम आते हैं यम नियम की चर्चा। यम नियम पर आते हैं। यमेषु इव मिताहार अहिंसा नियमेषु इव मुख्यम सर्वासनेषु एकम सिद्धासनम विदुः। अब यहाँ पर कई जगहों पर ये वाला जो मंत्र है आपका यम नियम वाला, कई जगह कई ग्रंथ में मतलब अलग अलग प्रकाशन हाउस में अलग अलग संख्या पर इसका संख्या चेंज हो रहा है, कहीं पहले दिया हुआ है कहीं बाद में दिया हुआ है, ये भी ध्यान रखिए। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाली लाइन यमेषु इव मिताहार, यम में मिताहार, अहिंसा नियमेषु इव, नियम में अहिंसा, यम में मिताहार, नियम में अहिंसा श्रेष्ठ है। अब ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये कहीं नोट कीजिए, स्पेशल है, स्पेशल नोट कीजिए, पहले से नोट होगा पुराने लोगों को,
नए लोग नोट कीजिए फटाफट। यम में मिताहार, नियम में अहिंसा श्रेष्ठ है। यम में मिताहार, नियम में अहिंसा श्रेष्ठ है। उसके बाद फिर कहा जा रहा है आसनों में एक सिद्धासन श्रेष्ठ है। आसनों में सिद्धासन, तो सिद्धासन तो हर जगह ही श्रेष्ठ है। चलिए 3 बातें हो गई। अब एक कंफ्यूजन है जो अभी दूर कर लीजिए, नहीं तो ये कंफ्यूजन जिंदगी में कभी दूर नहीं होगा अगर अभी आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बाद में फिर समय मिलेगा नहीं। अभी नया नया ताजा ताजा जोश है, तो ध्यान दीजिए। यम और नियम वाला जो मंत्र है, बेसिकली वो मेरा मानना है कि वो ग्रंथ में रहता ही नहीं है, ही नहीं। लेकिन बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में यम और नियम का दिया गया है और एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। हठ प्रदीपिका के मुताबिक 10 यम बताइए और हठ प्रदीपिका के मुताबिक 10 नियम बताइए। अब आप देखिए, ऊपर में कहा गया है यम, यम में कौन श्रेष्ठ है? मिताहार। नियम में कौन श्रेष्ठ है? अहिंसा। यही कहा गया ना, यम में मिताहार श्रेष्ठ है, नियम में हिंसा श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर देखिए तो जरा पकड़िए गलती। 10 यम बताए गए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जव, मिताहार, शौच, ये 10 यम। अब इसमें तो यम में ही अहिंसा भी है, यम में ही मिताहार भी है। तो फिर या तो ऊपर वाला मंत्र गलत है या नीचे वाला मंत्र अधूरा है, कोई ना कोई तो गलत है या अधूरा है। ये दिमाग लगाइए थोड़ा सा। तो ज्ञान के लिए बस ये बता रहा हूँ, एग्जाम के लिए तो वही यम में मिताहार श्रेष्ठ है, नियम में अहिंसा श्रेष्ठ है। लेकिन जब पूछ दिया जाएगा हठ प्रदीपिका के मुताबिक 10 यम कौन से हैं, ये आपका होमवर्क है। 10 यम याद करके आना है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जव, मिताहार, शौच, ये 10 यम आपको याद करके आना है। अब इसमें कोई ग्रुप कुछ काम नहीं करेगा, इसमें खुद ही आपको याद करना पड़ेगा। याद कैसे करेंगे वो तरीका मैं बता देता हूँ। पहले अच्छे से आंखों से देखिए और बोल बोल के पढ़िए। अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, ब्रह्मचर्यम, क्षमा, धृतिः, दया, आर्जवम, मिताहारः, शौचम चैव यमादसा। 5 बार 10 बार इसको पढ़िए। नहीं तो कागज लीजिए, उस पर लिखिए और प्रिंट जो है दीवार में चिपका दीजिए, पढ़िए उसको। फिर क्या करना है, आंख बंद कीजिए, अब उसी मंत्र को पढ़ने की कोशिश कीजिए। आंख बंद करके, आंख बंद करके पढ़ने की कोशिश किया, एक बार में आएगा, दूसरी बार में थोड़ा सा आधा आएगा, आधा नहीं आएगा, फिर आंख खोल करके पढ़िए, फिर आंख बंद कीजिए, फिर उसको मेमोराइज कीजिए, बोलिए, मुंह से बोलते जब भी जाना है, लेकिन आंख बंद करके। देखिएगा आपको याद हो गया। और फिर जब याद हो जाए, खटाक से उसको लिख लीजिए एक रफ कॉपी पर। रफ कॉपी एक रखिए, जिसको 8-10 रफ कॉपी 6 महीने में आपका बर्बाद हो जाना चाहिए। रफ कॉपी पर लिख मारिए उसको, देखिए कैसे याद होता है। अब बताइए, फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, अब भी नहीं करेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब 10 नियम पर आएंगे। तप, संतोष, आस्तिक्यम, दानम, ईश्वर पूजनम, सिद्धांत वाक्य श्रवणम, ह्रीमति च तपो, यानी जपो तपो भी है तो जपो हुतम, जपो हुतम है। तप तो ऊपर आ गया था ना, कहाँ पर आ गया? तप 2 बार नहीं आएगा ना, तो यहाँ तप नहीं होगा। पहले था, अब बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में भी इसको करेक्शन कर दिया गया। ठीक है, तप 2 बार नहीं आएगा, जपो होतम ही आएगा। तप, संतोष, आस्तिक्यम, दानम, ईश्वर पूजनम, सिद्धांत वाक्य श्रवणम, ह्रीमति च जपो हुतम, नियमादस संप्रोक्ता, योग शास्त्र विशारदय। अब इसको 5 बार 10 बार इसको बोलिए, ऐसे एकदम पागलों की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, जेआरएफ यूं ही नहीं निकलेगा। और फिर वही फॉर्मूला जो ऊपर बताया, उसी फॉर्मूला को इसमें भी लगाना है। तो आपके 10 यम 10 नियम एग्जाम में आ जाएंगे। लेकिन आपको ज्ञान की दृष्टि से मैंने बताया कि यम में ही अहिंसा भी है और यम में ही मिताहार भी है। अब यहाँ पर देखिए, यम हम लोगों ने थोड़ा छोटा करते हैं इसको। हाँ, उसको हटाते हैं, अब आ जाए। हाँ, यम नियम अभी हम लोगों ने देखा कि इसमें हठ प्रदीपिका में कौन से प्रकाशन हाउस में देखा, हम लोगों ने बिहार स्कूल ऑफ योग की जो किताब है उसमें देखा। वशिष्ठ संहिता जब आप पढ़ोगे तो वहां पर भी 10 यम 10 नियम है। वहां जो 10 यम है वो तो यही वाला है। नियम जो है वो है तप, संतोष, आस्तिक, यहाँ भी मिलता है, दान भी है, ईश्वर पूजा भी है, सिद्धांत वाक्य श्रवण भी है, ह्री भी है, मति भी है, जप भी है, और हुतम की जगह यहाँ पर व्रत है वशिष्ठ संहिता में। इतना अंतर है, ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। अभी आपको
10 यम 10 नियम हठ प्रदीपिका के मुताबिक रट जाइएगा। लेकिन ये क्वेश्चन मन में बनाए रखिएगा, अहिंसा और मिताहार दोनों यम में है, जबकि मंत्र में कहा गया है कि यम में मिताहार श्रेष्ठ है, नियम में कहा गया अहिंसा श्रेष्ठ है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए हठ प्रदीपिका के मुताबिक नियम में कौन श्रेष्ठ है, तो अहिंसा श्रेष्ठ है। एग्जाम के लिए ये हुआ, ज्ञान के लिए हमने आपको बता दिया। बाकी हम अब आगे बढ़ते हैं, अगले मंत्र पर आते हैं। ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है। इसको हटा देते हैं क्योंकि ये बिहार स्कूल ऑफ योग की नई किताब में इसको संशोधन कर दिया गया, इसको हटाता है। 10 यम 10 नियम का जिक्र और कहाँ कहाँ है हमारे सिलेबस के मुताबिक, ये भी देख लीजिए, बाद में आएगा ही। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में है, सांडिल उपनिषद अब सिलेबस में नहीं है, वशिष्ठ संहिता में भी है। पहले होगा 2019 में सिलेबस चेंज हुआ है, उससे पहले शायद उसमें होगा, मैंने देखा नहीं सांडिल उपनिषद था कि नहीं। तो त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद हो गया, वशिष्ठ संहिता हो गया, और यहाँ हठ प्रदीपिका हो गया, 3 हो गया। स्वात्माराम के अनुसार यम में कौन सा सर्वश्रेष्ठ, देखिए 2018 में ये सवाल पूछा गया है, यम में कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, मिताहार, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। तो क्या हो जाएगा, सब लोगों ने उत्तर देना शुरू किया। पहला उत्तर मिताहार, यम में मिताहार। इसको बोल जाएंगे ना 5 बार 10 बार, यम में मिताहार श्रेष्ठ है, नियम में अहिंसा श्रेष्ठ है, यम में मिताहार श्रेष्ठ है, नियम में अहिंसा श्रेष्ठ है। तो कैसे याद नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। अगला मंत्र है हमारा, चतुर्शीति पीठेषु सिद्धमेव सदा अभ्यसेत द्वासप्त सहस्त्रानाम नारीणाम मलशोधनम। अब देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे 4 सारभूत आसन, उसमें हम सिद्धासन पढ़ रहे थे। अचानक से सिद्धासन के बीच में यम और नियम आ गया, सिद्धासन के दौरान यम नियम की चर्चा आ गई थी। अब फिर से हम सिद्धासन पर लौटते हैं। सिद्धासन अभी पूरा नहीं हुआ था, सिद्धासन का एक फल बताया गया था कि मोक्ष द्वार भेद जनकम है, मोक्ष द्वार का जो है भेदन करने वाला है। अब आगे कहा जा रहा है चतुर्शीति पीठेषु, मतलब आसनों में, सिद्धमेव सदा अभ्यसेत, सिद्धासन का सदा अभ्यास करना चाहिए 84 आसनों में से, क्योंकि द्वासप्त सहस्त्रानाम नारीणाम मलशोधनम, क्योंकि सिद्धासन से 72,000 नारियों का मलशोधन होता है। अब देखिए, आपको बनाना है, वैसे तो बना बनाया मैं दूंगा आपको, अभी आपको दे भी दिया हुआ है, नोट्स दे दिया हुआ है कि अब सिद्धासन के लाभ क्रम से पूछा जाएगा तो पहला मोक्ष कपाट का भेदन बताया गया है, दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा 72,000 नारियों का मलशोधन। पहला वो हो गया, दूसरा 72,000 नारियों का मलशोधन हो गया। उसके बाद आएगा आत्मध्यायी मिताहारी यावत द्वादश वत्सरम। अब यहाँ फिर एक बात ये आ गई बीच में, आत्मध्यायी मिताहारी यावत द्वादश वत्सरम सदा सिद्धासन अभ्यासात योगी निष्पत्तिम आत्मयात किम अन्य बहुभी पीठे सिद्धे सिद्धासन सति। अब इसका क्या अर्थ है कि आत्मध्यायी को, मिताहारी को, और 12 साल, द्वादश वत्सरम मतलब 12 साल तक जो सिद्धासन का अभ्यास करता है, सदा सिद्धासन अभ्यासात, उस योगी को निष्पत्ति की प्राप्ति हो जाती है। लीजिए, तीसरी बात आ गई। पहले हुआ मोक्ष द्वार का भेदन, उसके बाद आ गया 72,000 नारियों का मलशोधन, फिर आया निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति। लेकिन निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति में दे दिया, कंडीशन लगा दिया, 3 कंडीशन, आत्मध्यायी हो, आत्मा का ध्यान करने वाला, कम भोजन करने वाला, मिताहारी हो, और 12 साल तक सिद्धासन का अभ्यास करने वाला, तब उनको निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होगी। सीक्वेंस में आएगी, सीक्वेंस में है। फिर कहा गया है किम अन्य बहुभी पीठे सिद्धे सिद्धासन सति, जिन्होंने सिद्धासन सिद्ध कर लिया है, बहुत सारे आसनों का उसके लिए कोई प्रयोजन नहीं है, कोई उसके लिए जरूरत नहीं। सिद्धासन का हम लोगों ने देखा, सिद्धासन में आगे देखिए, प्राणानिलय सावधाने बद्धे केवल कुंभके उत्पद्यते निरायासात स्वयं मेव उन्मनी कला। प्राणवायु नियंत्रित होने से सिद्धासन में केवल कुंभक की स्थिति प्राप्त होती है, तब अनायास ही उन्मनी कला उत्पन्न होती है। चूंकि ये सिद्धासन के ठीक बाद का ही है, उसी दौरान के ये मंत्र आया हुआ है, इसीलिए ये लाभ भी सिद्धासन से ही जुड़ा हुआ माना जाता है। सिद्धासन का 12 साल तक अभ्यास किया, निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति कही जा रही है। तो प्राणवायु नियंत्रित, अब दूसरी बात की, प्राणवायु अगर नियंत्रित हो जाती है तो केवल कुंभक की स्थिति आ जाती है। किससे? सिद्धासन से केवल कुंभक की स्थिति आती है, और तब अनायास ही उन्मनी कला उत्पन्न होती है। उन्मनी कला भी समाधि का ही नाम है, निष्पत्ति अवस्था भी समाधि का ही नाम है।
यहाँ पर पहले, अब जब सीक्वेंस में हम बिठाएंगे सिद्धासन के लाभ में, पहले निष्पत्ति अवस्था, फिर उसके बाद केवल कुंभक की स्थिति की प्राप्ति, फिर उन्मनी कला की प्राप्ति। ये सीक्वेंस हो गया आपका। फिर देखिए एक और इंपॉर्टेंट मंत्र है सिद्धासन से संबंधित, तथा एकस्मिन् एव दृढ़े बद्धे सिद्धासने सदा बंध त्रयम अनायासात स्वयमेव उपजायते। सिद्धासन सिद्ध हो जाने पर अनायास ही तीनों बंध लग जाते हैं। सिद्धासन सिद्ध हो जाने पर अनायास ही तीनों बंध लग जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में ये बात कही जा रही है, सिद्धासन सिद्ध तीनों बंध लग जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ाने से पहले जरा हम लोग आते हैं इसमें, अन्य मत वाला देख लिया। सिद्धासन के लाभ की चर्चा हमने कहा था, इसको हम लोग देखेंगे। सिद्धासन के लाभ को एक साथ सीक्वेंस में एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है, पूछ दिया तो हमें, हमारी तरफ से तो गलती नहीं होनी चाहिए, एग्जामिनर भी कहे कि नहीं हाँ है दम। पहले तो मोक्ष कपाट का भेदन, फिर कहा गया 72,000 नारियों का मल शोधन होगा, फिर आया था निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होगी, फिर इसी में एक और चीज जो यहाँ रह गया हुआ है, उसमें उसमें क्या आएगा, निष्पत्ति अवस्था के बाद क्या आएगा आप लोग बताइए, क्या आएगा, केवल कुंभक आएगा। क्या आएगा, केवल कुंभक। केवल कुंभक के बाद क्या आएगा, उन्मनी कला आएगा। उन्मनी कला, इसको मैं करेक्शन कर दूंगा, आप लोग पेन से करेक्शन कीजिए। केवल कुंभक, उन्मनी कला, और लास्ट में आ रहा है बंध त्रयम अनायासात, अनायासी तीनों बंध लग जाते हैं। क्लियर है, बना लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, केवल कुंभक उन्मनी कला, ठीक है रमा जी। बाकी लोग नोट कर लीजिएगा जो सुन रहे हैं। अब एक चीज और देखिए, इसमें एक क्वेश्चन है, निष्पत्ति अवस्था जो है उसमें हम लोगों ने 3 चीजें देखी थी। निष्पत्ति अवस्था कैसे मिलती, आत्मध्यायी को, मिताहारी को, और 12 साल तक सिद्धासन अभ्यास करने पर। ये 3 चीजें निष्पत्ति अवस्था से जुड़ी हुई है, तो एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है, निष्पत्ति अवस्था के लिए कौन सी निम्न में से बातें महत्वपूर्ण बताई गई, निष्पत्ति अवस्था प्राप्ति करने के लिए कौन सी 3 चीजें नीचे महत्वपूर्ण है। और उसमें 5 दिया हुआ, उसमें आत्मध्यायी, मिताहारी, 12 साल भी दिया हुआ। या ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आत्मध्यायी, मिताहारी 12 साल तक अगर सिद्धासन का अभ्यास करते हैं कौन सी अवस्था की प्राप्ति होगी। निष्पत्ति अवस्था भी है, केवल कुंभक भी दे दे, उन्मनी अवस्था भी दे दे, मोक्ष कपाट भी दे दे, तो निष्पत्ति अवस्था होगी। कैसे होगी, जब हम इसको बोलेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, घर में भी पढ़ेंगे, और अपना नोट्स अलग से छोटा नोट्स बनाएंगे, तब। बाकी तो नोट्स मिल ही रहा है, तो इसमें वो चीज जोड़ लीजिएगा। आगे हम लोग अगले मंत्र पर आएंगे। एक सेकंड, हाँ हाँ, ये वाला हमने अलग दिया हुआ है, लेकिन ये उसी में रहना चाहिए। ठीक है, आइए अगला एक क्वेश्चन है, 22 नवंबर 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, हठ प्रदीपिका के अनुसार किस आसन की सिद्धि पर तीनों बंध अनायास ही लग जाती है। हठ प्रदीपिका के अनुसार किस आसन की सिद्धि पर तीनों बंध अनायास ही लग जाते हैं। तो सिद्धासन, पश्चिमोत्तान आसन, कुटकुटासन, उत्तान कुर्मासन। क्या होगा, सिद्धासन। लेकिन अभी सिद्धासन होगा, आगे आप पढ़ेंगे तो एक और आसन ऐसा आएगा कि तीनों बंध अनायास लगते हैं, तब 2 आसन आपके पास जोड़ा बन जाएगा, तो कूट में पूछा जाएगा तो दोनों मिला करके। लेकिन यहाँ देखिए नवंबर 21 में पूछा गया है, तो इसमें सिर्फ सिद्धासन ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। एक साथ अगर हम लोग फायदे देख लें, तो एक साथ फायदे वहां जो देखा था उसको फिर से यहाँ देखते हैं, कई बार रिवीजन हो रहा है, उम्मीद है कि आप लोगों को याद हो गया होगा। यहाँ केवल कुंभक भी जोड़ लेते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, केवल कुंभक। देखिए, मोक्ष द्वार का भेदन, 72,000 नारियों का मल दूर होता है, निष्पत्ति अवस्था मिलती है। निष्पत्ति अवस्था कैसे मिलती है, आत्मध्यायी, मिताहारी, 12 साल अभ्यास करने से। फिर केवल कुंभक, और केवल कुंभक होने से उन्मनी अवस्था की प्राप्ति, तीनों बंध अनायास लग जाते। क्लियर हो गया, चलिए। निष्पत्ति अवस्था, उन्मनी अवस्था, आपके मन में सवाल अगर आए तो मैंने यहाँ निकाल करके एक रखा हुआ है। जब रुद्र ग्रंथि का भेदन हो जाता है तो कहा गया निष्पत्ति अवस्था, और उन्मनी अवस्था कहा गया समाधि की अवस्था है, समाधि का एक नाम उन्मनी भी है। ये मैंने ग्रंथ से ही निकाल करके लिखा हुआ है, सिंपल सा समझाने। अगले मंत्र पर हम लोग आते हैं, ना आसनम सिद्ध सदृशम, ना कुंभ केवलोपम, ना खिचड़ी समा मुद्रा, ना नाद सदृशो लयः।
अब ये ये भी पूछ दिया गया, ये वाला मंत्र जैसे दे दिया एग्जाम में, और ये किस पाद का है या कौन सा मंत्र संख्या है। तो अब ये तो हठयोग वगैरह ग्रंथ में क्या होता है, मंत्र संख्या अलग अलग प्रकाशन हाउस में बदल जाता है, कई बार तो गड़बड़ हो जाता है। तो इसमें 2 उत्तर दे करके मिल गया था। खैर ये जान लीजिए कि ये चीजें आपके प्रथम उपदेश में ही है, हठ प्रदीपिका में। ना आसनम सिद्धम सदृशम, सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं। ना कुंभ केवलोपमः, केवल कुंभक के समान कोई कुंभक नहीं। ना खेचरी समा मुद्रा, खेचरी मुद्रा के समान कोई मुद्रा नहीं। ना नाद सदृशो लय, नाद के समान कोई लय नहीं। लय क्या होता है, लय बेसिकली समाधि को कहते हैं। तो नाद के समान कोई लय नहीं। ये है आपके, ये मंत्र लिख लीजिएगा, ये आपके प्रथम उपदेश में ही है। अभी हम लोगों ने 12 आसन देख लिए, जो 4 आसन सारभूत आसन थे उसमें सिद्धासन देख लिया, सिद्धासन की 2 विधि देख लिया, उसके लाभ को हमने क्रम से देख लिया। अब हम सिप में आए, सिद्धासन के बाद पद्मासन, फिर सिंहासन, फिर भद्रासन। आज हमें कंप्लीट करने का हम टारगेट लेकर चलते हैं। पद्मासन में कहा गया है, पद्मासन को देख लेते हैं एक बार हम लोग। वाम उरु उपरि दक्षिणं च चरणम संस्थाप्य वामम तथा दक्ष उरु उपरि पश्चिमेन विधिना धृत्वा कराभ्याम दृढ़म। देखिए पहले 2 लाइन को देखें। वाम उरु उपरि, बाई जंघा के ऊपर, वाम उरु मतलब लेफ्ट वाला, कई लोग कहते हैं लेफ्ट राइट समझ में, बाएं दाएं समझ में नहीं आता है। तो बाई जंघा का मतलब लेफ्ट थाई की बात कर रहे हैं। लेफ्ट थाई के ऊपर दक्षिणम चरणम, दाहिना पांव, राइट लेग को स्थापित करेंगे। पहले क्या कहा गया है, अब देखिए, बाई जंघा के ऊपर यानी लेफ्ट थाइज के ऊपर राइट लेग को स्थापित करेंगे। अभी एग्जाम में पूछा जा सकता है सबसे पहले क्या कहा गया करने के लिए, तो लेफ्ट थाइज के ऊपर राइट लेग को चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद बताया गया है बायां पांव दाहिनी जंघा पर रखें। दूसरे लाइन में बायां पांव अब दाहिनी जंघा पर। अब तो पहला हो गया तो दूसरा हो ही जाएगा। और पीछे की तरफ से दोनों हाथों से अंगूठे को पकड़ लेंगे। सीधा कहा गया पश्चिमेन मतलब पीछे से, विधिना विधि पूर्वक, धृत्वा कराभ्याम दृढ़, दोनों हाथों से दृढ़ता पूर्वक पकड़ लेंगे। इतना ही कहा गया है। ये नहीं कहा गया है कि लेफ्ट से राइट पकड़ेंगे, राइट से लेफ्ट पकड़ेंगे। वैसे अगर आप इसको व्याख्या में देखेंगे तो राइट से राइट पांव ही पकड़ाएगा, क्योंकि राइट पांव लेफ्ट साइड चला गया। और राइट हाथ अगर पीछे से ले जाएंगे, जिसको पद्मासन, बद्ध पद्मासन कहते हैं, तो राइट हाथ से राइट वाला अंगूठा ही पकड़ में आता है, लेफ्ट नहीं आता है। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर कहा गया है अंगुष्ठो, यहाँ दृढ़ अंगुष्ठो, अंगूठे को पकड़ने की बात आई हुई है। हृदय निधाय चिबुकम नासाग्रम आलोकयेत, यानी जालंधर बंद लगा लेंगे, हृदय पर चिबुक चिन्ह को लगाएंगे, हृदय पर चिन्ह को लगा लेंगे। और नासिकाग्र यानी कि टिप ऑफ द नोज को देखेंगे, टिप ऑफ द नोज देखेंगे। बीच बीच में इंग्लिश शब्द भी अब इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिनको दिक्कत हो रही है। टिप ऑफ द नोज को देखेंगे। एतत व्याधि विनाशकारी, यही अब इसके फल बताए जा रहे हैं। व्याधि का विनाश करने वाला, जितने डिजीज हैं आपके उसको खत्म कर देता है कौन, पद्मासन। यमी नाम पद्मासनम प्रोच्यते, इसी का नाम पद्मासन कहा गया है। प्रोच्यते मतलब कहा गया है। व्याधि विनाशकारी कहा गया है, व्याधियों का नाश करने वाला, सभी डिजीज को खत्म करने वाला। जैसे हमने सिद्धासन में पढ़ा 2 मत है, वैसे ही यहाँ भी 2 मत कहा गया। एक मत ऊपर हमने देख लिया पद्मासन का, सब इमेज दिख जाएगी तो ज्यादा समझ आ जाएगा। पद्मासन की इमेज देख लीजिए। अब इसमें इस इमेज, चलिए आपने कहा ना इमेज, तो इसको और बड़ा कर। ये जो तस्वीर है इसमें क्या दिख रहा है कि जो राइट वाला जो लेग है हमारा, राइट लेग हमारा है, ये राइट लेग है। उधर से बैठ के देखिए, राइट लेग है। राइट लेग किस पर है, राइट लेग है ये राइट वाला लेफ्ट थाइज पर। किस पर है, लेफ्ट थाइज पर है। ये लेफ्ट थाइज है, ये यहाँ जगह लेफ्ट थाइज पर। और लेफ्ट वाला जो लेग है, लेफ्ट जो लेग है वो किस पर है, राइट थाइज पर, राइट थाइज पर। क्लियर हो गया। तो इसमें इतना नहीं देखना, एक साइड बस याद रखना, दूसरी साइड तो अपने आप पलट जाएगा वो, एक साइड याद रखना है। क्लियर है नितिन जी, इज इट क्लियर, क्लियर और अपोजिट रखना है। यस सर, यस सर। हाथों की चर्चा नहीं दी हुई है तो इसीलिए भूल जाइए, ठीक है, इसीलिए भूल जाइए हाथों का। इज इट क्लियर संध्या जी, संध्या जी?
यस सर, क्लियर। ओके, आइए अब मतांतरे। मतांतरे मतलब दूसरे मत के मुताबिक। दूसरे मत के मुताबिक क्या हुआ? उत्तानो चरणों कृत्वा उरु संस्थो प्रयत्नतः उरु मध्ये तथा उत्तानो पानी कृत्वा ततो दृशो नासाग्रे विन्यसेत राजदंत मूले तु जिह्वया उत्तभ्यम चिबुकम वक्षसि उत्थाप्य पवनम सनेह। इसमें तो और सिंपल दे दिया गया। तो दूसरा मत है अनदर योगियों के मुताबिक, अनदर मत के मुताबिक सीधे कहा गया, इसमें लेफ्ट राइट का झंझट ही खत्म कर दिया गया। कहा गया दोनों पांव को उठा करके, दोनों चरणों को उठा करके दोनों जंघा पे रखना है। इसमें नहीं कहा गया आपकी मर्जी, लेफ्ट को राइट में रखिए, राइट को पहले लेफ्ट में रखिए, आपकी मर्जी। तो दूसरे मत में लेफ्ट राइट का झंझट खत्म कर दिया गया है कि पहले क्या रखेंगे बाद में क्या रखेंगे। सीधी सी बात यहाँ पर यही कही जा रही है, ठीक है। अब उसके बाद जो इसमें महत्वपूर्ण, इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि राजदंत मूले तु जिह्वया। राजदंत, जिह्वा को राजदंत से लगाना है, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? जिह्वा को राजदंत से लगाना है। राजदंत किसको कहते हैं? जो गले के पास छोटी लटकी होती है, घंटी का सबके लटकी होती है, वहां उधर लगाना है, राजदंत उसी को कहा जाता है। और कहा गया है नासिकाग्र भी ध्यान रखना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर कहा गया जालंधर बंद भी लगाना है। फिर कहा गया पवन को ऊपर भी उठाना है, पवन को ऊपर भी उठाना है। इसमें हम बाद में आएंगे, एक बार फिर से देख लीजिए। सामान्य पद्मासन लगाने की चर्चा है, लेफ्ट राइट नहीं कहा गया है। इसमें हाथ को गोदी में रखने की बात आई हुई है, हाथ को गोदी में रखने की बात आई हुई है। कहाँ आई हुई है? सो देखिए, उरु मध्य तथा उत्तानो पानी कृत्वा ततो दृशो। पानी मतलब हाथ होता है, पानी मतलब हाथ होता है। पानी के दोनों हाथ को उसके बीच में रखेंगे, जंघा के बीच में रख लेंगे। नासिकाग्र दृष्टि होगी, राजदंत पर जिह्वा होगी, चिबुक लगा होगा, जालंधर बंद लगा होगा, और वायु को ऊपर उठाना है। वायु को ऊपर उठाने की बात आई, ठीक है। नासाग्र दृष्टि, जिह्वा को घंटिका स्थान से लगाएंगे और वायु को ऊपर उठाएंगे। ये भी मत भूलिएगा, वायु ऊपर उठाना भी नहीं भूलेंगे। नहीं लिखा है तो नोट कीजिए, जो चीज छूटा रहेगा बताते जाए। यहाँ पर आप लिख देते हैं वायु को तो ऊपर उठाना है, ठीक है। आइए अब पद्मासन के लाभ में, ऊपर हम लोगों ने लाभ देखा था, पद्मासन का लाभ हम लोगों ने ऊपर देखा था। व्याधि विनाश कहा गया था, डिजीज को खत्म करने वाला। आगे फिर कहा जा रहा है, दूसरी विधि बताने के बाद, इदम पद्मासनम प्रोक्तम सर्व व्याधि विनाशनम। फिर वही बात कही जा रही है, दुर्लभम येन केन अपि धीमता लभ्यते भुवि। यानी पद्मासन से सभी रोगों का नाश होता है, ऑल डिजीज खत्म। और दुर्लभ आसन को बुद्धिमान ही कर सकते हैं। दुर्लभ मतलब क्या हुआ? ये ऐसा आसन है जो सबके बस की बात नहीं है करना, इसीलिए इसके लिए दुर्लभ शब्द इस्तेमाल किया। रेयर, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेयर। ऐसा रेयर आसन आज है जिसको बुद्धिमान ही कर सकता है। बुद्धिमान मतलब जो विजडम पीपल है वही कर सकता है, विजडम पीपल ही इसको कर सकता है। ये भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, किस आसन है, कौन सा ऐसा रेयर आसन है जिसको विजडम पीपल ही कर सकता है, कौन सा ऐसा दुर्लभ आसन जिसको बुद्धिमान ही कर सकता है? तो पद्मासन होगा। ये स्पेशल नोट कीजिए, स्पेशल डायरी जो हमने कहा था बनाने के लिए, स्पेशल डायरी में कीजिए, इसको नोट कीजिए। अब आइए, पश्चात उत्तम मत्स्येंद्र मतम, बाद का मत मत्स्येंद्र नाथ का है, ये पद्मासन में कहा गया। यानी मत्स्येंद्र नाथ के मत में जिह्वा को राजदंत से लगाने वाली बात आई हुई है। अगर पूछ दे कि मत्स्येंद्र नाथ के मत के मुताबिक जिह्वा को कहाँ लगाना है पद्मासन में, तो राजदंत में लगाना है। ये नोट कीजिए, फटाक से नोट कीजिए। अब पद्मासन में क्या करना चाहिए? पद्मासन लगा लिया, उसके बाद फिर मंत्र आ रहा है, कृत्वा संपुटितो करो दृढ़तरम बद्धा तो पद्मासनम गाढ़म वक्षसि सन्निधाय चिबुकम ध्यायश्च चेतसि वारं वारं अपानम ऊर्ध्वम अनिलम प्रोत्सारयन् पूरितम न्यंचन प्राणम उपैति बोधम अतुतम शक्ति प्रभावात्। बहुत फल भी बताए गए हैं इसके पद्मासन में, क्या क्या होगा, क्या क्या प्रैक्टिस होनी है।
कहा गया जब पद्मासन आपने लगा लिया हुआ है, चूंकि बाद में आ रहा है तो हम ये मान कर चलें कि मत्स्यनाथ जी के मुताबिक है कि दोनों हाथ को जो आप संपुटित कर रहे हैं तो बद्धा तो पद्मासनम, एक दूसरे पर रख लिया दृढ़ता पूर्वक, और फिर कहा गया गाढ़म वक्षसी सन्निधाय चिबुकम, यानी कि जालंधर बंद लगा लिया। ध्यायश्च तत्चेतसी, और ध्यान किसका लगाया, उस चेतन तत्व का ध्यान लगाया। किसका ध्यान लगाया, उस चेतन तत्व का ध्यान लगाया एकदम। और फिर कहा जा रहा है बारम बारम अपानम, बारम बारम अपानम ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम मतलब ऊपर उठाना है, तो बार बार अपान वायु को ऊपर उठाना है। कैसे ऊपर उठाना है, देखिए अनिलम प्रोत्सार्यन पूरितम, यानी कि पूरक करके प्राण वायु को अपान से मिलाएंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि एक बार आपने जालंधर बंद लगा लिया तो लगाए ही हुए, तभी तो आपकी क्षमता होगी इतनी देर लगाने की। फिर आपने प्राण वायु को लिया, फिर आपने अनिलम प्रोत्सारण पूरितम यानी पूरक किया, फिर उसको जो है नीचे की तरफ ले गए और अब फिर अपान वायु से मिला करके अपान वायु ऊपर उठा रहे हैं। पहले तो प्राण को पूरक किया तो पूरक ऊपर से नीचे जा रहा है, लेकिन जैसे ही कुंभक किया, कुंभक करने के बाद उस वायु को, अपान वायु को ऊपर उठाना है, अपान वायु को ऊपर उठाना है। अब यहाँ देखिए इससे होगा क्या, उसकी बात कही जा रही है। प्राण को अपान से मिला करके फिर क्या करना है, नियंत्रण प्राणम उपैति बोधम, जब अपान वायु ऊपर उठेगी तब अतुतम शक्ति प्रभावात, वो जो कुंडलिनी शक्ति है उसका बोध होगा आपको, यानी तब कुंडलिनी शक्ति का बोध होगा। कैसे ऊपर उठने से क्या मतलब है, कहाँ पर ऊपर उठेगा, कुंडलिनी जहां पर है सुषुम्ना के द्वार पर, तो प्राण वायु का प्रवाह वहीं होना शुरू होगा। लेकिन होगा कब, जब वहां से कुंडलिनी हटेगी तब होगा। तो कुंडलिनी हटेगी यानी कुंडलिनी का हटना मतलब कुंडलिनी का जागना, तो वहां प्राण वायु का प्रवाह, जैसे ही तेज झोंका आया, गर्मी आई, तो वहां वैसे ही कुंडलिनी जाग गई, और जैसे ही कुंडलिनी जागी वैसे ही सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होने लगा। ठीक है, तो दृढ़ता पूर्वक पद्मासन लगाएंगे, दोनों हाथों को एक दूसरे पर रखेंगे, ध्यान चेतना पर रखेंगे, उस चेतन शक्ति पर ध्यान, बार बार अपान वायु को ऊपर उठाएंगे, पूरक करके प्राण को अपान से मिलाएंगे, वायु को फिर ऊपर उठाएंगे, यानी सुषुम्ना में प्राण ऊपर उठेगा, यानी कि उससे अतुतम शक्ति प्रभावा, यानी कि तब शक्ति के प्रभाव से अनुपम ज्ञान की भी प्राप्ति होगी, तब शक्ति का बोध होगा और अतुल अनुपम ज्ञान की प्राप्ति होगी, अतुल बोध की प्राप्ति होगी। तो इसमें भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। यहाँ पर एक चीज रह गया हुआ है जो जोड़ देते हैं, चेतन शक्ति यानी आत्मा का ध्यान, चेतन शक्ति का ध्यान करें, ठीक है, और बार बार अपान वायु को ऊपर उठाएं। ये पद्मासन में इतनी सारी बातें कही जा रही है। अतुल शक्ति का बोध कहाँ हो रहा है, जब प्राण वायु ऊपर उठ रही है तब हो रहा है, जब कुंडलिनी जागृत हो रही है तब हो रहा है। फिर पद्मासन के बारे में कहा गया है, पद्मासने स्थितो योगी नारी द्वारेण पूरितम मारुतम धारियेत अस्तु स मुक्तो न अत्र संशयः। पद्मासन में स्थित योग साधक जब पूरक करके वायु को धारण करता है, पूरक करता है, नारी के द्वार से पूरक करता है, मारुतम धारियेत अस्तु, जब उसको धारण करता है, धारण करना मतलब कुंभक करता है, तब वह मुक्त है, इसमें कोई संशय नहीं है। और धारण करके क्या कर रहा है, जो मुक्त है वो बेसिकली प्राण अपान को मिला करके अपान वायु को ऊपर उठा रहा है, इसीलिए वो मुक्त है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन शुरुआत में ही मुक्त नहीं, अभ्यास करते करते कुंडलिनी जागृत हो गई तब की बात हो रही है यहाँ पर। अब हम लोग आते हैं सिंहासन में, 14वां आसन, एक और रह जाएगा। सिंहासन में क्या विधि बताई गई है, पद्मासन में दिक्कत तो नहीं हुई, बता दीजिएगा, नहीं तो लास्ट के लिए सवाल रखिएगा फिर देख लेंगे। सिंहासन में कहा गया है गुल्फो च वृषण स्याध सीवन्या पार्श्वयोः छिपेत दक्षिणे सव्य गुल्फम तु दक्ष गुल्फम तु सव्य के, दोनों एड़ी को सिवनी नारी के दोनों तरफ रखेंगे, दोनों एड़ी को सिवनी नारी के दोनों तरफ रखेंगे। सिवनी शब्द फिर आ गया, बाई एड़ी को दाहिनी तरफ, दाहिनी एड़ी को बाई तरफ। देखिए कैसे कहा जा रहा है, गुल्फो मतलब होता है एड़ी, गुल्फ मतलब एड़ी, वृषण स्याधः
शिवन्या, दोनों एड़ी को शिवनी नारी के दोनों तरफ रखेंगे। दोनों पार्श्व मतलब होता है किनारा, पार्श्व मतलब होता है किनारा, ठीक है। और वृषण शब्द भी आया हुआ है यहाँ, अंडकोश के लिए इस्तेमाल हुआ है वैसे। तो शिवनी नारी के साइड में रखेंगे, क्रॉस करके कहा गया है। क्रॉस करके कैसे मानेंगे, तो दक्षिणे सभ्य गुल्फम तु, दक्ष गुल्फम तु सभ्य के, यानी दाहिना यानी राइट जो गुल्फ है, राइट गुल्फ को दक्षिणे सभ्य गुल्फम, राइट साइड में सभ्य गुल्फ को रखेंगे, राइट साइड में लेफ्ट एड़ी को रखेंगे, और लेफ्ट साइड में राइट एड़ी, यानी एड़ी को चेंज कर देंगे, राइट एड़ी लेफ्ट साइड और लेफ्ट एड़ी राइट साइड में चला जाएगा क्रॉस करते हुए। यहाँ एक ही तस्वीर दिया है, फोटो हालांकि था हमारे पास बना, दोनों पीछे क्रॉस किया हुआ है, इसी के लिए सिंहासन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्रॉस करने, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कहा गया है, हस्तो तो जानवो संस्थाप्य स्व अंगुली संप्रसार्य च व्यात वक्त्रो निरीक्षयेत नासाग्रम तो समाहित है। कहा गया हस्तो तो जानवो, दोनों हाथ को जानू पर, घुटने पर रख लीजिए, और स्व अंगुली संप्रसार्य, उंगलियों को खोल लीजिए, उंगलियां खुली हुई होनी चाहिए। व्यात वक्त्रो, व्यात वक्त्रो मतलब मुख खुला होना चाहिए, वक्त्र मतलब मुख, मुख को खोल लीजिए। निरीक्षित नासाग्रम, नासिका के अग्रभाग पर ध्यान ले जाइए, नासिका का अग्रभाग है, यहाँ पर आपको दृष्टि ले जानी है, नासिका के अग्रभाग पर आपको दृष्टि ले जानी है। ये हो गया आपका सिंहासन। हम लोग जो सिंहासन करते हैं, आवाज वगैरह निकालते हैं, उसकी चर्चा इसमें नहीं दी गई है, तो ध्यान रखिएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हठ प्रदीपिका, किनका ग्रंथ है, स्वात्मा राम जी। उन्होंने जैसा कहा है हम वैसा ही एग्जाम की दृष्टि से मानेंगे, अभ्यास जैसा कर रहे हैं आप करते रहिए। सिंहासनम भवेत एतद पूजितम योगी पुंगवे, कहा गया सिंहासन को योगी लोग पूजते हैं। योगी लोग क्या करते हैं, श्रेष्ठ योगी लोग सिंहासन को पूजते हैं, पूजितम कहा गया। अब आए पूजितम शब्द किन के लिए कहा गया, या इतना ही शब्द दे दे, पूजितम योगी पुंगवे अलग से लिख लीजिए। पूजितम योगी पुंगवे शब्द किन के लिए आया हुआ है, सिंहासन के लिए आया हुआ, इतना ही देकर पूछ दे। अब ये दूसरा लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लाइन इंपॉर्टेंट है, बंध त्रितयम, बंध त्रितय संधानम कुरुते च आसनो उत्तमम, बंध त्रितय संधानम। अब बंध त्रय का भी संधान होता है, यानी बंध त्रय भी, तीनों बंध, कौन से तीन बंध होते हैं, जालंधर बंध, उद्यान बंध, मूल बंध, तीनों बंध भी इसमें लग जाता है। और इसको कहा गया है आसनों में उत्तम कहा गया है, इस उत्तम आसन से तीनों बंध आसानी से लग जाते हैं। अभी हम लोगों ने सिद्धासन में भी पढ़ा हुआ था, तीनों बंध आसानी से लग जाते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन भी देखा था, 2018 में क्वेश्चन पूछे गए। अब यहाँ पर दोनों को मिक्स करेंगे, किस किस आसन की सिद्धि से तीनों बंध आसानी से लग जाते हैं। एक तो सिद्धासन पढ़ा था, एक अभी हमने सिंहासन पढ़ा। सिद्धासन सिंहासन, इसको स्पेशल डायरी में नोट कर लीजिएगा, इसको स्पेशल डायरी में नोट करना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, एक आया हुआ था जून 2024 में, हठ प्रदीपिका के अनुसार सिंहासन में सम्मिलित अभ्यास। अब क्वेश्चन थोड़ा पलट के पूछ दिया, सिंहासन में क्या क्या सम्मिलित हैं, मूल बंध, जालंधर बंध, उद्यान बंध, महाबंध, सांभवी। अब आप कहेंगे महाबंध में तो तीनों होता ही है, तीन त्रिबंध होता है, तो यही क्यों नहीं। हमें ये देखना पड़ेगा नीचे ऑप्शन कैसे है, तीन ऑप्शन लेना है हमें नीचे। अगर तीन ऑप्शन लेंगे, महाबंध लेंगे, तो फिर इन तीनों में से कैसे ले पाएंगे। ऊपर त्रिबंध है, महाबंध में ऑलरेडी तीनों है, लेकिन हमें तीन ही लेना है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है, एमसीक्यू का रूल होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट लेना है। मूल, जालंधर, उद्यान लेंगे तो इसमें महाबंध अपने आप समाहित है, ABC हो जाएगा, सिंपल, दूसरा वाला उत्तर सही। इसीलिए महाबंध और सांभवी नहीं लेंगे, सांभवी तो ऐसे भी नहीं लेंगे, महाबंध भी नहीं लेंगे। अब हम अंतिम आसन में आते हैं, 15वां आसन है भद्रासन या गोरक्षासन कहते हैं। गुल्फो च वृषण स्याधः सीवन्या पार्श्वयो छिपेत सभ्य गुल्फम तथा सभ्य दक्ष गुल्फम तो दक्षिणे। क्या कहा जा रहा है, दोनों एड़ियों को अंधकोश के नीचे शिवनी के बगल में रखें। गुल्फो मतलब गुल्फो है, यानी दोनों एड़ी हो गया, गुल्फो मतलब दोनों एड़ी, गुल्फ मतलब एड़ी, गुल्फो मतलब दोनों एड़ी। वृषण स्याधः फिर से आया हुआ है, वही सवाल यहाँ भी है, उसी तरीके से सिंहासन की तरह से ही है। वृषण स्याधः शिवन्या, यानी कि इसको भी कहा गया है
दोनों एड़ियों को अंडकोश के नीचे सिवनी के बगल में रखेंगे। वहां भी ऐसे ही कहा गया, तो वहां बस उसमें व्याख्या में हमने लिखा नहीं था, बस इतना ही था, लेकिन शब्द में बोल दिया था। पार्श्यो छिपेत, पार्श मतलब किनारे में रखेंगे। सव्य गुल्फम तथा सव्य दक्ष गुल्फम तो दक्षिण। यहाँ पर क्रॉस नहीं करना है, इस तरह रखे कि बाई एड़ी सिवनी की बाई तरफ ही रहे, दाहिनी एड़ी सिवनी की दाई तरफ ही रहे। तो दोनों में अंतर क्या हो गया, एक में क्रॉस करने की बात की जा रही है, एक में क्रॉस करने की बात नहीं की जा रही। सिंहासन में एड़ी को क्रॉस करना है, भद्रासन में एड़ी को क्रॉस नहीं करना है। नहीं करेंगे तो स्थिति भद्रासन वाली, तितली आसन करते हैं ना आप लोग, उस तरह से स्थिति बनेगी। कैसे बनेगी फिर देखिए। पार्श्व पादो च पाणिभ्याम दृढ़म बद्धा सुनिश्चलम। पार्श्व पादो, दोनों पांव का जो पार्श्व किनारा है उसको पाणिभ्याम, दोनों हाथों से दृढ़ता पूर्वक बद्धा, एकदम पकड़ लीजिए। हम लोग करते हैं ना, इसमें होगा देखिए, इसे पकड़ लिया हुआ दोनों। तो उसमें तो क्रॉस कर दिया था, तो वो एक तरह से वज्रासन की तरह क्रॉस वज्रासन हो गया था एड़ी। इसमें रखना है इसको भी वृषण के दोनों किनारे में, सिवनी प्रदेश में, लेकिन इसमें ऐसे रखना है कि दोनों पांव आपस में बाहर की तरफ हैं और दोनों पांव के किनारे को हमने हाथों से दृढ़ता से पकड़ लिया हुआ है। ये इसीलिए इसको क्या कहा गया है, भद्रासन। फिर कहा गया, ऐसे हम लोग करते भी हैं, भद्रासन भवेद एतद सर्व व्याधि विनाशनम, सभी व्याधि का नाश। पद्मासन में भी सभी व्याधि का नाश था, ध्यान रखिए। एक चीज और है, गोरक्षासनम इदम आहु वै सिद्धा सिद्ध योगिना, यानी कि यहाँ भद्रासन को गोरक्षासन भी कहा गया। इसको भी स्पेशल डायरी में नोट कीजिए। गोरक्षासन भी कहा गया है किसको, भद्रासन। ठीक है, आइए फिर दोनों पांव आगे के भाग को अच्छी तरह से पकड़कर स्थिर रहे, ये यहाँ सुनिश्चिलम वाली बात कही गई है। और सभी व्याधियों का नाश करने वाला भद्रासन है। योगी लोग इसी को गोरक्ष आसन भी कहते हैं। ये लाइन बाय लाइन हो गए सारे आसन, 15 सारे आसन पूरे हो गए। इसके बाद आप लोगों को यहीं तक रहने देते हैं, कल एक बार इसका 2 मिनट में फटाफट रिवीजन करेंगे और फिर हम लोग उसके बाद आगे बढ़ेंगे।